ने लगी। कोई कहता था कि किसी कार्य को करने के लिए निश्चित समय निर्धारित कर लो और उसी के अनुसार कार्य करो। कोई कहता था कि अकेला राजा ये निर्धारित नहीं कर सकता या किसी भी कार्य के लिए समय निश्चित नहीं हो सकता है, समिति बनानी चाहिए। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनमें समिति का मत ना के बराबर भी होता है, तो हमें तांत्रिकों की सम्मति लेनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर भी भिन्न भिन्न थे। ये तो थे कि हमें उचित समय कौन सा प्रयोग में लाना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय क्या है। तो ये पहले प्रश्न के उत्तर थे जो पहले बताए हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न है कि परम आवश्यक व्यक्ति कौन है। अब इसके उत्तर भी अलग अलग थे। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि राजा को मंत्रियों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, कुछ ने पुरोहितों की, कुछ ने वैद्यों की और कुछ ने योद्धाओं की आवश्यकता बताई। इस तरह से दूसरे प्रश्न के मत भी अलग अलग ही प्राप्त उसको हुए। तीसरा प्रश्न था कि परम कर्तव्य क्या है। अब इसका उत्तर भी अलग अलग ही लोगों ने दिया। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने विज्ञान को, कुछ लोगों ने युद्ध कौशल को और कुछ लोगों ने उपासना को परम कर्तव्य बताया। सभी उत्तर भिन्न भिन्न थे, अतएव राजा ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया और ना ही पुरस्कार दिया, परंतु इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर पाने की अभिलाषा उसे बनी रही। अतः राजा ने एक ऐसे साधु की सम्मति लेने का निश्चय किया जो अपने ज्ञान के लिए बहुत दूर दूर तक विख्यात था। इस तरह से जितने भी पंडित वहाँ आए थे, सभी ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग बातें कही और अलग अलग बातें होने के कारण राजा ने किसी को भी मान्य नहीं माना और ना ही किसी को पुरस्कार दिया। उसने एक ऐसे साधु की बात के बारे में सुन रखा था जो बहुत दूर दूर तक विख्यात था और वह उसी की सम्मति लेना चाहता था। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आपका जो होमवर्क है वो है इस पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखना और शब्दार्थ लिखना। शब्दार्थों को याद करके लिखना है।